घमंड ना करना जिंदगी में तकदीर बदलती रहती है। शीशा वहीं रहता है, बस तस्वीर बदलती रहती है। किसी ने पूछा, जब कण कण में भगवान है तो मंदिर क्यों जाते हो? बहुत ही सुंदर जवाब मिला। हवा तो धूप में भी चलती है, पर आनंद छांव में बैठकर ही मिलता है। वैसे ही भगवान सब तरफ है, पर असली आनंद मंदिर में बैठकर ही आता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी के एक दो गलत कार्यों के आधार पर उसे हमेशा के लिए बुरा मान लेना उचित नहीं है। अक्सर परिस्थितियां गलत होती हैं, इंसान नहीं। चाहे परिवार हो या कोई संगठन, उनकी सफलता आपसी समझ, शांतिपूर्ण संवाद और एक दूसरे के विचारों का सम्मान करने पर निर्भर करती है। जो व्यक्ति धैर्य और तपस्या के साथ कार्य करता है, वही इस संसार में उजाला फैलाने में सक्षम होता है। समय और हालात कभी भी बदल सकते हैं, इसलिए किसी का अपमान मत करें और किसी को छोटा मत समझें। समय किसी से अधिक शक्तिशाली होता है, और जैसे सूरज धीरे धीरे ऊंचाई पर पहुंचता है, वैसे ही किसी का उत्थान भी समय के साथ होता है। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, वे एक दिन बदलेंगी। खुद को अधिक तनाव में डालने से बचें और हर स्थिति का सामना धैर्यपूर्वक करें। दयालुता कोई कार्य नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है। सच्चा मित्र वही होता है जो आपके अतीत को समझे, आपके भविष्य पर विश्वास करे और आपको उसी रूप में स्वीकार करे जैसे आप हैं। दोस्ती में अपार शक्ति होती है। सुदामा के पास भौतिक ताकत नहीं थी, लेकिन उनके प्रेम ने श्री कृष्ण को उनके चरण धोने पर विवश कर दिया। तुम वही चीज खोते हो जिससे तुम अत्यधिक जुड़े रहते हो। जो तुमसे छीना जा सकता है, उसे अपना मानना सही नहीं है। जिस व्यक्ति को धोखा और दुख सहने के बावजूद सच्चाई और निष्ठा से कार्य करते रहना आता है, वही भगवान का प्रिय होता है और उसकी जीत निश्चित होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, चिंता मत करो, चिंतन करो, क्योंकि चिंता हमें चिता तक ले जाती है, जबकि चिंतन हमें परमार्थ तक। हर व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, परंतु हमारी सोच और दृष्टिकोण ही हमें आगे बढ़ने में मदद करते हैं। सकारात्मक सोच, लक्ष्य निर्धारण और ध्यान के माध्यम से हम अपनी निराशाओं को पार कर सकते हैं। जीवन एक यात्रा है और इसमें रुकना नहीं, बल्कि सतत आगे बढ़ते रहना आवश्यक है। कठिनाइयां और चुनौतियां आएंगी, लेकिन हमें अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानकर उनका सामना करना होगा। निराशा केवल एक क्षणिक स्थिति है, इसे अपनी पहचान मत बनने दें। चिंता हमारी मानसिकता और भावनाओं को प्रभावित करती है। जब हम चिंता करते हैं तो हमारा ध्यान भटकता है और आत्मविश्वास कम हो जाता है। इसीलिए यह आवश्यक है कि हम चिंता को नियंत्रित करें और सकारात्मकता की ओर बढ़ें। चिंतन और आत्मविश्लेषण के माध्यम से हम अपनी राह को स्पष्ट कर सकते हैं और जीवन को संतुलित व सार्थक बना सकते हैं। कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि पर जब अर्जुन ने अपने सामने अपने भाई बंधुओं, परिचितों और गुरुजनों को देखा, तो वह चिंता में डूब गया। इस चिंता के कारण वह अपने लक्ष्य से भटक गया और अपने उद्देश्य को भूल गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने न केवल अर्जुन को, बल्कि समस्त संसार को चिंता मुक्ति का एक दिव्य उपाय दिया, और वह उपाय था श्रीमद् भगवद गीता। श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान ने अर्जुन की चिंता का निवारण किया और उसे अपने निश्चित कर्म को करने के लिए प्रोत्साहित किया। इसलिए कान्हा कहते हैं, चिंता नहीं, चिंतन करो। जीवन को सकारात्मकता के साथ जीने की कोशिश करें और हर दिन को एक नई शुरुआत के रूप में देखें। आपके भीतर जो शक्ति है, वह किसी भी चुनौती का सामना कर सकती है। इसलिए मुस्कुराते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ईश्वर जिन्हें ऊंचाई पर पहुंचाना चाहते हैं, उन्हें सबसे अधिक तकलीफ देते हैं, ताकि तकलीफों से लड़ते लड़ते वे मंजिल तक पहुंच सकें। हार मत मानो। उन लोगों को याद करो जिन्होंने कहा था, तुझसे नहीं होगा। किसी भी परिस्थिति में भगवान पर से भरोसा मत खोना। वह रात में पेड़ की टहनियों पर सो रहे परिंदों को नहीं गिरने देता, तो तुम्हें कैसे गिरने देगा? बस भरोसा रखो। सही वक्त आने पर तुम्हें तुम्हारी उम्मीद से ज्यादा मिलेगा। आपके सपनों से किसी को मतलब नहीं है। सब अपनी तकदीर बनाने में लगे हैं, इसीलिए किसी के भरोसे मत बैठना। अकेले चलने की हिम्मत रखना, धैर्य रखना, निराश मत होना, क्योंकि जिसने तुम्हें लिखा है वह ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखक है। हम अक्सर यह सोचकर जीवन जीते हैं कि लोग क्या कहेंगे, लेकिन क्या कभी यह सोचा है कि भगवान क्या कहेंगे? कान्हा कहते हैं कि संस्कार हमारे जीवन का अनिवार्य हिस्सा है। अच्छे संस्कारों का पालन करके हम ना केवल अपने जीवन को सार्थक बनाते हैं,
बल्कि समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने में भी योगदान करते हैं। इसलिए हमें अपने संस्कारों का सम्मान करना चाहिए और उन्हें अपने जीवन में प्राथमिकता देनी चाहिए। कहा जाता है कि जीवन में शिक्षा का बहुत महत्व है, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि शिक्षा से भी अधिक महत्वपूर्ण है हमारे संस्कार और मानवीय भावनाएं। हमें हमेशा अपने संस्कारों को प्राथमिकता देनी चाहिए। एक गुरु के 2 शिष्य थे, दोनों गुरु के पास रहते थे, भगवान का भजन पूजन करते थे और भगवान पर भी आस्था रखते थे। लेकिन एक शिष्य बड़ा सुखी था, जबकि दूसरा बहुत दुखी था। गुरु की मृत्यु के बाद दोनों शिष्य देव योग से स्वर्गलोक में भी पहुंचे और वहां भी स्थिति वही थी। जो शिष्य पृथ्वी पर सुखी था वह यहां भी प्रसन्न था, और जो शिष्य पृथ्वी पर अशांत था वह यहां भी अशांत दिखाई दिया। दुखी शिष्य ने गुरुदेव के पास जाकर कहा, भगवान, लोग कहते हैं कि ईश्वर भक्ति से स्वर्ग में सुख मिलता है, पर हम तो यहां भी दुखी हैं। गुरु ने गंभीर होकर उत्तर दिया, वत्स, ईश्वर भक्ति से स्वर्ग तो मिल सकता है, लेकिन सुख और दुख मन की देन है। यदि मन शुद्ध हो तो नरक में भी सुख ही है, और यदि मन शुद्ध नहीं है तो स्वर्ग में भी कोई सुख नहीं है। रिश्ते बड़ी बड़ी बातों से नहीं, बल्कि छोटे छोटे इशारों और समझदारी से गहरे होते हैं। बदले की भावना को अपने दिल से निकाल दो और शांति से प्रतीक्षा करो, क्योंकि जिसने आपके साथ बुरा किया है उसका भी अंततः बुरा ही होगा। कुछ अच्छाइयां ऐसी होनी चाहिए जिनका गवाह सिर्फ खुदा हो। सच्चे दोस्त के साथ तूफानों से भी डर नहीं लगता, क्योंकि उनके मन में निर्मलता होती है। जिस व्यक्ति के मन में निर्मलता होती है उसकी बाहरी काया से कोई फर्क नहीं पड़ता। अहंकार और संस्कार में बड़ा फर्क होता है। अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है, जबकि संस्कार खुद झुककर आनंदित होता है। जब कोई हाथ और साथ दोनों छोड़ देता है, तब कुदरत कोई ना कोई उंगली पकड़ने वाला भेज देती है। यही नाम है जिंदगी का। मुस्कुराकर चलते रहिए, बोलने में मर्यादा मत छोड़ना। गालियां देना तो कायरों का काम है। खुद को यूं खोकर जिंदगी को मायूस ना करिए। मंजिलें चारों तरफ हैं, रास्तों की तलाश करिए। इंसान वही श्रेष्ठ है जो बुरी स्थिति में फिसले नहीं और अच्छी स्थिति में उछले नहीं। वह आदमी वास्तव में बुद्धिमान है जो क्रोध में भी गलत बात मुंह से नहीं निकलने देता। चुनौतियों को हमेशा स्वीकार करें ताकि आप विजय के हर्ष का आनंद ले सकें। मायूस मत हो बंदे, वजूद तेरा छोटा नहीं, तू वह कर सकता है जो किसी ने सोचा नहीं। जिंदगी मिली है तो कुछ बनकर दिखाओ। आज वक्त खराब है तो क्या हुआ, एक दिन इसे बदल कर दिखाओ। भविष्य के सपनों में मत खो जाओ और भूतकाल में मत उलझो। सिर्फ वर्तमान पर ध्यान दो, यही खुश रहने का रास्ता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि नमक रोटी खाकर सो जाना, परंतु अपनों के सामने कभी हाथ मत फैलाना, क्योंकि जितना वह देंगे नहीं उससे अधिक वह सुनाएंगे। जब नादान थे तो रोज जिंदगी के मजे लेते थे, और समझदार हुए तो रोज जिंदगी मजे ले रही है। पहले मैं होशियार था, इसीलिए दुनिया बदलने चला था। आज मैं समझदार हूं, इसीलिए खुद को बदल रहा हूं। हालात चाहे जैसे भी हो, शुक्र करना शिकायत करने से हमेशा बेहतर होता है। कभी कभी जिंदगी ऐसे चौराहे पर खड़ा कर देती है जहां एक फैसले की कीमत बहुत बड़ी होती है। अनमोल होते हैं वह मोती जो आंखों के सागर से निकलते हैं, लेकिन कुछ न समझ लोग उनकी भी कीमत लगा लेते हैं। परिवर्तन से डरना और संघर्ष से कतरा जाना मनुष्य की सबसे बड़ी कायरता है। जीवन का सबसे बड़ा गुरु वक्त होता है। जो वक्त सिखाता है वह कोई और नहीं सिखा सकता। उठ जाता है भरोसा तो दोबारा नहीं हो सकता। जो आंसुओं की वजह बने वह कभी हमारा नहीं हो सकता। कदर न करने पर ऊपर वाला छीन ही लेता है, शख्स भी और वक्त भी। दी हुई जुबान और काम आया इंसान, इन्हें कभी मत भूलना। हकदार बदल दिए जाते हैं, किरदार बदल दिए जाते हैं। यह दुनिया है साहब, यहां मन्नत ना पूरी हो तो भगवान बदल दिए जाते हैं। जीवन में धोखा खाना भी जरूरी होता है, क्योंकि चलना तो माँ बाप सिखा देते हैं, पर संभलना खुद ही सीखना पड़ता है। स्वर्ग में सब कुछ है लेकिन मौत नहीं। गीता में सब कुछ है लेकिन झूठ नहीं। दुनिया में सब कुछ है लेकिन सुकून नहीं। इंसान में सब कुछ है लेकिन सब्र नहीं। ना खुशी खरीद पाता हूं, ना गम बेच पाता हूं, फिर भी ना जाने क्यों हर रोज कमाने जाता हूं। बारिश में नहाना तो आसान है, पर रोज नहाने के लिए हम बारिश के भरोसे नहीं बैठ सकते। इसलिए कभी कभी भाग्य से चीजें आसानी से मिल जाती हैं, लेकिन हमेशा भाग्य के भरोसे तो नहीं बैठ सकते। डर कर कभी कोई फैसला मत करना, और फैसला करने के बाद कभी मत डरना। अगर इंसान के जीवन में तकलीफ ना हो तो उसे खुशी की कद्र नहीं होती।
जन्म से न तो कोई दोस्त पैदा होता है न दुश्मन, वह तो हमारे घमंड, ताकत और व्यवहार से बनते हैं। महाभारत इस बात का सबूत है कि जिस दिन अपनों ने हद पार कर दी, उस दिन अपनों के खिलाफ शस्त्र उठाना भी धर्म है। हर साल दिवाली से पहले एक कबाड़ी वाला ऐसा भी आना चाहिए जो टूटे फूटे दिल और फटी पुरानी यादें भी ले जाता हो। वापस ले आया डाकिया चिट्ठी मेरी, बोला पता सही था मगर अब लोग बदल गए हैं। दिल से कही बातें दिल छू जाती हैं। कुछ लोग मिलकर बदल जाते हैं और कुछ लोगों से मिलकर जिंदगी बदल जाती है। अकेले रहने पर आप इतने दुखी नहीं होंगे जितना आप गलत इंसान के साथ रहने पर होंगे। बहुत ही सस्ती चीज है दर्द, हर कोई मुफ्त में दे देता है। शांत रह, तेरा वक्त भी आएगा। शांत रहकर लक्ष्य पर ध्यान दे, तू एक दिन जरूर मुस्कुराएगा। ऊपर वाले को धन्यवाद है उस बात के लिए कि उसने मुझे तकलीफ सहने वालों में रखा है, देने वालों में नहीं। अपने हक के लिए बेशर्म बनना पड़े तो बनो, क्योंकि शर्मीले लोगों का फायदा उठाने वालों को यहां जरा भी शर्म नहीं आती। किताबों से लगाव रखिए, यकीन मानो जिंदगी में कभी ठोकर नहीं खानी पड़ेगी। प्यार करने से लाख बेहतर है कि कुछ पढ़ लिया करो। धोखे की जगह मौका मिल जाएगा कुछ करके दिखाने का। तुम बस अपने आप से मत हारना, फिर कोई दूसरा भी तुम्हें हरा नहीं पाएगा। एक बेहतरीन जिंदगी जीने के लिए यह स्वीकार करना भी जरूरी है कि सब कुछ सबको नहीं मिल सकता। हार कर, रोकर और डर कर नहीं, बल्कि लड़कर जीना होगा, वरना जीवन भर रोते ही रह जाओगे। पहले लगता था लोग क्या कहेंगे, अब डर लगता है कहीं मैं उन्हें कुछ न कह दूं। जिसको जो कहना है कहने दो, आपका क्या जाता है। समय समय की बात है, समय सबका आता है। कुछ बड़ा करने वालों की शुरुआत इस सोच से होती है, मुझे अपनी लाइफ में आम बनकर नहीं रहना है। उड़ने का शौक रखने वाले गिरने का खौफ नहीं रखते। तुमने खुद को कमजोर मान रखा है, वरना तुम जो कर सकते हो वह कोई दूसरा नहीं कर सकता। आपके पास हर रोज दो ऑप्शन होते हैं, एक कुछ मत करो और बहाने बना लो, दो अपने सपनों को पाने के लिए दम लगा दो और अपनी जिंदगी बना लो। फैसला आपके हाथ में है। जब टूटने लगे हौसला तो बस ये याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तख्तो ताज नहीं होते। ढूंढ लेना अंधेरे में ही मंजिल अपनी दोस्तों, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। जब परेशानियों की छाया बहुत बरस जाए तो यकीन मानिए समाधान की रोशनी भी काफी करीब है। इसलिए हमेशा डट कर सामना करें। खुद को इतना परफेक्ट बनाओ कि जिसने भी आपको ठुकराया है वह आपकी एक झलक देखने के लिए भी तरस जाए। यदि आप में जुनून की आग और मेहनत का ईंधन जल रहा है तो लोगों के ताने तारीफों में बदल ही जाएंगे। सपना हमेशा बड़े से बड़ा देखो। चांद नहीं मिला तो क्या हुआ, आसमान तक तो पहुंचो। मेहनत सीढ़ियों की तरह होती है और भाग्य लिफ्ट की तरह। किसी समय लिफ्ट तो बंद भी हो सकती है, पर सीढ़ियां हमेशा ऊंचाई की तरफ ले जाती है। उम्मीद और विश्वास का छोटा बीज खुशियों के विशाल फलों से बेहतर और शक्तिशाली है। जमाना क्या सोचेगा कभी मत सोचना, क्योंकि जमाना बहुत अजीब है। नाकामयाब लोगों का मजाक उड़ाता है और कामयाब लोगों से जलता है। आगे बढ़ने वाला व्यक्ति कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन जो दूसरों को नुकसान पहुंचाता है वह कभी आगे नहीं बढ़ता। गलतियां करने से मत डरो, प्रयास करते रहो, क्योंकि एक बार में कोई परफेक्ट नहीं होता। अरे दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो तुम्हें रोक सकती है। तुम्हें रोक रहा है तुम्हारा आलसीपन। ढूंढोगे अगर तो ही रास्ते मिलेंगे। मंजिल की फितरत है खुद चलकर नहीं आती। इतने कमजोर मत बनो कि कोई आपको तोड़ सके, बल्कि इतने मजबूत बनो कि आपको तोड़ने वाला खुद टूट जाए। अपने काम से प्यार करो, दिन रात उसके बारे में सोचो, दिन भर उसी की बातें करते रहो। नए नए आइडिया आते रहेंगे, काम करते रहो, सफलता आपके कदम चूमेगी। अगर कुछ बड़ा करने जा रहे हो तो जल्दी हार मत मानना, क्योंकि शुरुआत हमेशा सबसे कठिन होती है। सोच का ही फर्क होता है, वरना समस्याएं हमें कमजोर बनाने नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती हैं। बातें कम, काम बड़े करो, क्योंकि दुनिया को सुनाई कम देता है और दिखता ज्यादा है। जिनके सपने बड़े होते हैं वह अपने सपनों की उड़ान दूसरों से पूछकर नहीं भरते। फोकस खुद पर करो जब तक लोग तुम पर फोकस ना करने लग जाएं। किस्मत और मेहनत में एक फर्क है। किस्मत बस वह दिलाती है जो लिखा होता है, पर मेहनत वह दिलाती है जो लिखा भी नहीं जा सकता। एक बार सब्र आ जाए तो मनपसंद चीज भी मन से उतर जाती है। याद रखना, जब तक आप काम के हैं लोग आपको पहचानेंगे, क्योंकि दिया जलने के बाद माचिस की तीली फेंक दी जाती है। कम उम्र में मिला सुख इंसान को कभी समझदार नहीं बनने देता, और कम उम्र में मिला दुख इंसान को
बहुत समझदार बना देता है। जहां पेड़ और पानी साथ हों वहां हरियाली अपने आप आ जाती है। जीवन भी यही है, जहां मन की सरलता और परिवार के संस्कार हों वहां जिंदगी में हरियाली आती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हर किसी के अंदर अपनी ताकत और अपनी कमजोरी होती है। मछली जंगल में नहीं दौड़ सकती और शेर पानी में राजा नहीं बन सकता। इसीलिए अहमियत सभी को देनी चाहिए। भगवान से भी बड़े माता पिता होते हैं, क्योंकि भगवान सुख दुख दोनों देते हैं, परंतु माता पिता सिर्फ सुख देते हैं। जैसे नींबू के रस की एक बूंद हजारों लीटर दूध को बर्बाद कर देती है, उसी तरह मनुष्य का अहंकार भी अच्छे से अच्छे संबंधों को बर्बाद कर देता है। डाली से टूटा फूल फिर से लग नहीं सकता है, मगर डाली मजबूत हो तो उस पर नया फूल खिल सकता है। उसी तरह जिंदगी में खोए पल को ला नहीं सकते, मगर हौसले और विश्वास से आने वाले हर पल को खूबसूरत बना सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अस्त होता सूरज इस बात का प्रतीक है कि अंत भी इतना खूबसूरत हो सकता है। वक्त वो तराजू है जो बुरे वक्त में अपनों का वजन बता देता है। झूठ बोलते हैं वे जो कहते हैं हम सब मिट्टी से बने हैं, जबकि मैं कई अपनों से वाकिफ हूं जो पत्थर के बने हैं। कुछ रिश्ते किराए के मकान जैसे होते हैं, कितना भी सजा लो कभी अपने नहीं होते। पानी की एक बूंद गर्म तवे पर गिरे तो नष्ट हो जाती है, कमल के पत्ते पर गिरे तो चमकने लगती है, और सीप में आए तो खुद मोती बन जाती है। दिमाग कहता है हार मान लो, लेकिन दिल धीरे से कहता है एक बार और कोशिश कर, तू जरूर कर सकता है। जब किसी के गुण दिखें तो मन को कैमरा बना लो, और जब अवगुण दिखें तो मन को आईना बना लो। लोग भले ही पहचानते नाम से हों, लेकिन याद तो स्वभाव से ही रखते हैं। जिंदगी में जैसे जैसे आगे बढ़ो, माता पिता की कही हर बात सच होती नजर आएगी। दुआएं और धन दोनों कमाइए। दुआएं वहां काम आती हैं जहां धन काम नहीं आता। अगर कोई आपसे नाराज है और उसे यह घमंड है कि आप उसे मना लेंगे, तो उसका यह घमंड कभी टूटने मत। लोगों ने पूछा, तुम इतने खुश कैसे रहते हो? हमने कहा, हम किसी की खुशी देखकर जलते नहीं और अपना दुख किसी को बताते नहीं। चूहा पिंजरे में इसलिए फंसता है क्योंकि वह समझ नहीं पाता कि पिंजरे में रखा खाना उसे फ्री में क्यों दिया जा रहा है। दुनिया में सभी एक जैसे नहीं होते, इसलिए जिसने तुम्हारा साथ दिया उसका साथ दो, और जिसने त्याग दिया उसे तुम भी त्याग दो। जब तक खुद दर्द से ना गुजरो, दूसरों के दर्द का एहसास नहीं होता। जितनी भीड़ बढ़ रही है जमाने में, लोग उतने ही अकेले होते जा रहे हैं। सभी को सिर्फ समय की ही नहीं, समझ की भी जरूरत होती है। अपने आप को किसी के साथ का आदी ना बनाइए, वरना आपकी खुशियां उसकी फुर्सत और मूड की मोहताज होकर रह जाएंगी। सच बोलने का अगर शौक है तो अकेले चलने का भी हौसला रखो। मतलब की बात समझना आम लोगों की पहचान है, लेकिन बात का मतलब समझना खास लोगों की पहचान है। हर समस्या के 3 समाधान होते हैं, स्वीकार करो, बदल दो या फिर छोड़ दो। आपके पास जो है उसकी कद्र करना सीखिए, क्योंकि बहुत से लोग उसके लिए भी तरसते हैं। जब अकेला चलने लगा तब समझ में आया कि मैं भी किसी से कम नहीं। जिन्हें सच में सीखना होता है उन्हें जगह और वक्त की परवाह नहीं होती। आपका मन और दिमाग एक बैंक की तरह है, आप केवल वही निकाल सकते हैं जो आप जमा करते हैं। कठोर परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता। खुद को खराब कहने की हिम्मत नहीं है, इसीलिए लोग कहते हैं कि जमाना खराब है। पैसा एक ही भाषा बोलता है, अगर तुमने आज मुझे बचा लिया तो कल मैं तुम्हें बचा लूंगा। सही समय पर पिए गए कड़वे घूंट अक्सर जिंदगी मीठी कर दिया करते हैं। कुछ लोग सफलता के सपने देखते हैं, जबकि अन्य व्यक्ति जागते हैं और कड़ी मेहनत करते हैं। दूसरों को नीची नजरों से वही देखता है जिसे अपनी ऊंचाई पर यकीन नहीं होता। दिल तकलीफ में है और तकलीफ देने वाले दिल में। जिंदगी में अहमियत उसी को दो जो तुम्हारी कीमत समझे। जिसने बोला कल दिन गया टल, जिसने बोला परसों बीत गए बरसों, जिसने बोला आज, उसी ने किया राज। स्वयं के जीवन में अगर हम दूसरों की सफलता को स्वीकार नहीं करते हैं तो वह ईर्ष्या बन जाती है, और अगर स्वीकार कर लेते हैं तो वह प्रेरणा बन जाती है। 1 मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, पर 1 मिनट सोच कर लिया हुआ फैसला पूरी जिंदगी बदल देता है। 1000 चाहने वालों से 1 निभाने वाला बेहतर है। उम्र कोई भी हो, जिंदगी रोज कोई ना कोई सबक जरूर सिखाती है। वक्त बहुत कीमती होता है, इसे फालतू कामों में बर्बाद ना करें। ईश्वर का डर और दुनिया की शर्म, यह 2 वो चीजें हैं जो अधिकांश इंसानों को इंसान बनाए रखती हैं। व्यक्तित्व की भी अपनी वाणी होती है, जो कलम या जीभ के इस्तेमाल के बिना भी लोगों के अंतर्मन को छू जाती है।
सदैव ही दूसरों में दोष खोजना खुद के दोषी होने का प्रमाण है। मुश्किल समय हर एक की जिंदगी में आता है, लेकिन यह तुझे डिसाइड करना है कि तुझे हार कर बैठना है या एक जिद के साथ वापस खड़ा होना है। जिंदगी तेरी, सपने तेरे, मंजिल तेरी, हार जीत मेहनत सब कुछ तेरा है। फिर यह फालतू लोगों की बातें सुनकर हार जाना कौन सा नाटक है। वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, पर जिंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है, और इच्छा पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन की हर स्थिति में धैर्य बनाए रखना ही श्रेष्ठता है। हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है। यहां लोग अपनी परेशानी से कम दूसरों की खुशी से ज्यादा दुखी होते हैं। कभी ना हार मानने की आदत एक बार जीत की आदत बन जाती है। सुबह का मतलब केवल सूर्योदय नहीं होता, यह सृष्टि की खूबसूरत घटना है जहां अंधकार को मिटाकर सूरज नई उम्मीदों का उजाला फैलाता है। दर्द तो वही देते हैं जिन्हें आप अपना होने का हक देते हैं, वरना गैर तो हल्का सा धक्का लगने पर भी माफी मांग लिया करते हैं। गुण 36 नहीं, केवल 4 चाहिए। अच्छा व्यवहार, साफ नियत, नेक दिल और ईमानदार। जिंदगी में ऊपर उठने के लिए किसी डिग्री की आवश्यकता नहीं होती। अच्छे कर्म इंसान को महान बना देते हैं। अगर जिंदगी में सफल होना है तो पैसों को हमेशा जेब में रखना, दिमाग में नहीं। जो कभी संघर्ष से परिचित नहीं होता, इतिहास गवाह है वह कभी चर्चित नहीं होता। मेरी गलतियां मुझसे कहो, दूसरों से नहीं, क्योंकि सुधरना मुझे है, उन्हें नहीं। मेहनत अगर सोचने से होती तो हर एक इंसान आज मेहनती होता। अच्छे रिश्ते दिल से निभाए जाते हैं, ना कि सिर्फ फायदे तक। रिश्ते निभाना तो कोई उस पुराने घर से सीखे जो खंडहर बनकर भी जमीन का साथ नहीं छोड़ता। हम भी लगाव रखते हैं पर बोलते नहीं, क्योंकि हम रिश्ते निभाते हैं, तोलते नहीं। हम सब एक दूसरे के बिना कुछ नहीं हैं, यही रिश्तों की खूबसूरती है। बड़े प्यारे होते हैं ऐसे रिश्ते जिन पर कोई हक भी हो और कोई शक भी ना हो। घड़ी की सुई की तरह जीवन में अपने रिश्तों को बनाए रखें। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई तेज है और कोई धीमा, मायने रखता है जुड़ा रहना। मरम्मत खुद की हर रोज करता हूं, पर हर रोज मेरे अंदर एक नुक्स निकल आता है। किसी भी व्यक्ति से अत्यधिक लगाव हानिकारक है, क्योंकि लगाव उम्मीद की ओर ले जाता है और उम्मीद दुख का कारण बनती है। कभी उनके लिए भी वक्त निकाल लिया करो जो तुमसे बात करने के लिए तुम्हारा वक्त कभी नहीं मांगते, सिर्फ तुम्हारा इंतजार करते हैं। अपना वजूद ऐसा बनाओ कि कोई तुम्हें छोड़ तो सके पर भूल ना सके। इंसान उन चीजों से कम बीमार होता है जो वह खाता है, ज्यादा बीमार तो वह उन चीजों से हो रहा होता है जो उसे अंदर ही अंदर खा रही होती हैं। उन लोगों से बचकर रहना चाहिए जो आपको अपने दिल में नहीं दिमाग में रखते हो।